Hello children, how are you? I hope so you are fine. So last time we learned chapter 14. Okay, last time हमने क्या पढ़ा था? Chapter 14 और 14 चैप्टर क्या था? डायरेक्शन. तो हमने क्या पढ़ा था डायरेक्शन में? कितने टाइप्स के डायरेक्शन होते हैं? 4. कितने डायरेक्शन होते हैं? 4. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. और साइड कितने होते हैं? साइड भी 4 होते हैं. एक होता है बैक का, फ्रंट एंड लेफ्ट एंड राइट. तो 4 साइड एंड 4 डायरेक्शन होते हैं. तो आज हम क्या पढ़ेंगे? क्लास सेकेंड में क्या पढ़ेंगे? आज हम लेसन 15 अर्ली ह्यूमन. जैसे हम लोग आजकल जो हैं अभी हैं तो वो हम लोग क्या कहलाते हैं? मॉडर्न ह्यूमंस कहलाते हैं, यानी आधुनिक मानव. लेकिन जो पहले थे अर्ली ह्यूमन, यानी कि जो बहुत पहले हजारों साल पहले जो इंसान थे, जो ह्यूमंस थे, वो अपना लाइफ कैसे लीड करते थे और उन्होंने क्या क्या अपने अंदर डेवलपमेंट किया, ये हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे. ठीक है, जानेंगे कि उन्होंने कैसे आग जलाना सीखा, कैसे उन्होंने खाना बनाना सीखा, कैसे उन्होंने कपड़ा बनाना सीखा, फिर कैसे उन्होंने फसल करना सीखा, खेती करना सीखा. तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि बहुत साल पहले जो बहुत पुराने लोग थे, जो आदिवासी थे, जो ह्यूमंस थे, अर्ली ह्यूमंस थे, यानी कि पिछड़े मानव, वो क्या करते थे, कैसे अपना लाइफ लीड करते थे. तो लेट्स गो रीड करते हैं हम इस चैप्टर को, अर्ली ह्यूमंस. तो सबसे पहले हम टॉपिक क्या लेंगे स्टेपिंग में? लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस, यानी कि अर्ली ह्यूमंस का जीवन के बारे में पढ़ेंगे. हाउ दे लर्न टू मेक फायर, उन्होंने कैसे आग जलाना सीखा. हाउ दे लर्न फार्मिंग, उन्होंने कैसे खेती करना सीखा. इन्वेंशन ऑफ द व्हील, उन्होंने कैसे पहिए का आविष्कार किया. इन्वेंशन मीन्स क्या होता है? आविष्कार किया और निर्माण किया, तो ये, या फिर खोज किया. तो ये इन्वेंशन ऑफ व्हील, यानी उन्होंने पहिए का खोज कैसे किया. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला टॉपिक क्या है? लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस, यानी उनका जीवन कैसा था और उन्होंने अपने लाइफ में क्या क्या किया. ये है अर्ली ह्यूमंस का फोटो. देखिए उन्होंने कैसे सीखा, कैसे आग जलाना सीखा, कैसे खाना बनाना सीखा. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइफ, ठीक है, ऑफ अर्ली ह्यूमंस, यानी कि जीवन किसका? पिछड़े मानव का. पीपल्स who lived many years ago, मतलब जो पीपल्स बहुत सालों पहले रहते थे. कहाँ रहते थे? उनको हम लोग क्या कहते हैं? आर कॉल्ड अर्ली ह्यूमंस. मतलब जो लोग बहुत साल पहले रहते थे अपने पृथ्वी पर, अपने जमीन पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अर्ली ह्यूमंस. क्या बोलेंगे? पीपल. अब व्हाट इज called early humans? तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? People who lived many years ago are called early humans. Next, they lived in forest and caves. वो लोग कहाँ रहते थे? जंगल में और गुफा में रहते थे. उनको घर बनाने का कोई मालूम नहीं था कि घर कैसा होता है, तो वो लोग अपना कैसा लाइफ लीड करते थे? फॉरेस्ट में, यानी जंगल में जीवन व्यतीत करते थे. और कहाँ रहते थे? केव्स में. केव्स यानी जो गुफा होता है ना, पत्थर का बना हुआ गुफा होता है, उसको केव्स बोलते हैं. लेटर दे बिगेन टू लिव इन सिंपल हट्स मेड फ्रॉम ब्रांचेस एंड लीव्स ऑफ ट्रीज. उसके बाद क्या हुआ? बहुत दिनों के बाद वो एक कैसे सिंपल हट, सिंपल सी झोपड़ी बना के रहने लगे. और उन्होंने एक झोपड़ी कैसे बनाना सीखा? ब्रांचेस से, यानी कि पेड़ की जो डाले होते हैं ना, पेड़ की जो डाली होती है उसको ब्रांचेस कहते हैं. तो ब्रांचेज एंड द लीव्स, और पत्तों से और ट्री से, यानी कि पेड़ को काट के उसकी शाखा से और उसके पत्तों से उन्होंने कैसे सीखा? सिंपल हट्स बनाना सीखा, यानी कि उन्होंने सिंपल झोपड़ी बना के रहना सीखा. अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है. तो देखिए यहाँ पे ये उनका केव है ना, यही केव है.
इसी में वो लोग लाइफ लीड करते थे। फिर उन्होंने कैसे सीखा झोपड़ी बनाना, ये देखो, ये सिंपल सा उन्होंने क्या किया, पेड़ को कट करके और उसके पत्ती से ऐसे ऐसे हर्ट्स बनाना सीखा। ठीक है, तो ये उनका हर्ट्स है और ये क्या है, केव्स है। ओके, तो ये पहले कहाँ रहते थे, जंगल में जो गुफा रहते थे, शेर के गुफा और ये सब जो पत्थरों के बने होते थे उसमें रहते थे। और फिर थोड़ा सा उन्होंने क्या किया, कुछ मतलब थोड़ा बहुत दिनों के बाद उन्हें लगा कि गुफा में रहना ठीक नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, पेड़ की डाला, पेड़ की शाखाओं, पेड़ की डाली से और पत्तों से उन्होंने हर्ट्स बनाने यानी झोपड़ी बनाना सीख लिया। तब फिर वो कैसे रहने लगे, ऐसे रहने लगे, हर्ट्स में रहने लगे। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है, दे हैड नो क्लॉथ्स टू वियर, उनके पास क्या था, पहनने के लिए कपड़ा नहीं था। मतलब उन लोगों को नॉलेज नहीं था कि बॉडी को ढकने के लिए कपड़ा का भी ज़रूरत होता है, तो वो कपड़ा नहीं पहले पहनते थे। पहले क्या था, ऐसे ही रहते थे, न्यूड रहते थे और उसके बाद उनके पास कपड़ा नहीं था पहनने को, और वो कहाँ रहते थे, केव्स और फॉरेस्ट में रहते थे। और फिर उन्होंने क्या सीखा, झोपड़ी बनाना सीखा। अब देखते हैं कपड़ा, उन्होंने कपड़े के बजाय और क्या पहनते थे, दे यूज स्किन ऑफ एनिमल, बार्क एंड लीव्स ऑफ ट्रीज टू कवर देयर बॉडीज। मतलब जब उन्हें क्या फील हुआ, वो लोग न्यूड रहते थे तो उन्हें ठंड या गर्मी होती थी तो उनको समझ में नहीं आता था कि हम क्या करें। तो फिर उन्हें क्या हुआ, उनके दिमाग में आया, तो उन्होंने एनिमल को मार के उसके स्किन से क्या किया, अपना कपड़े, अपने बॉडी को ढकना सीख लिया। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने देखा कि लीव्स और जो पेड़ के पत्ते होते हैं और उनके जो पेड़ के जो शाखा, जो छाल होते हैं, जो ऊपर का स्किन होता है पेड़ पौधों का, उसका उन्होंने क्या बनाया, क्लॉथ बनाया अपने बॉडी को ढकने के लिए। दे एट फ्रूट, रूट्स ऑफ ट्री एंड फ्लैश ऑफ एनिमल्स विदाउट कुकिंग देम। मतलब उनको ये भी पता नहीं था कि खाना पका के खाया जाता है, खाने का टेस्ट क्या होता है, ये सब उनको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, पेड़ पे जो फ्रूट्स यानी फल मिलते थे उन्हीं को खा लिया। फिर उसके बाद और भी, तो फिर उन्होंने पेड़ के जड़ों को खाना सीखा, उस पेड़ की जड़ों को खाया। और फिर एनिमल्स का कच्चा, जैसे एनिमल को मार के उनके कच्चे मांस को वो खाना, उनका वही भोजन होता था, वही खाना होता था। तो वो क्या करते थे, कच्चा मांस खाते थे, जानवरों को मार देते थे, फिर उसके वो मांस को वो लोग खाते थे विदाउट, मतलब उसको बना के नहीं खाते थे, कच्चा ही खा लेते। उनको पता ही नहीं था कि कैसे बनाया जाता है। अब जब कोई अर्ली ह्यूमन है तो उसका अगर बॉडी में पेट है तो उसको भूख तो लगेगी, तो भूख जब उन्हें लगती थी तो वो क्या खाएंगे, उनके होल इन्वायरमेंट में जो रहेगा वही तो उनके पास क्या था, फ्रूट्स थे और क्या थे, रूट्स थे, प्लांट्स थे, ट्रीज थे, तो यही सब वो अपना खाने के लिए यूज़ करते थे। ग्रेजुअली दे मेड सम सिंपल टूल्स यूजिंग स्टोन। फिर उन्होंने क्या हुआ कि अब जानवर को मारेंगे कैसे, जानवर का स्किन निकालने के लिए उनको मारना पड़ेगा। और कितने, जैसे आपका टाइगर है और ये सब जो वाइल्ड एनिमल है, उनसे आप ऐसे ही नहीं जीत सकते। क्यों, वो आप पे अटैक कर देंगे तो आपको उनसे जीत नहीं सकते, क्योंकि उनके पास क्या है, एनिमल्स के पास लंबे लंबे दांत होते हैं, वो एक बार ऐसे पकड़ेंगे आपको कस के, बस आप अपने आप को बचा नहीं पाओगे। तो फिर अर्ली ह्यूमन को लगा कि हम अपने चारों ओर जो वाइल्ड एनिमल है उससे अपना सेफ्टी कैसे करें। तो सेफ्टी करने के लिए उन्होंने क्या किया कि स्टोन से क्या बनाया, स्टोन से यानी पत्थर से क्या बनाना सीखा, औजार बनाना सीखा उनको जानवरों को मारने के लिए, कि उनको हम मार लेंगे तभी तो उनसे एनिमल से हम स्किन निकाल पाएंगे, अपने बॉडी को ढक पाएंगे और उसके बाद खा भी पाएंगे। तो उन्होंने स्टोन को शार्प करके टूल्स यानी औजार बनाना सीखा। अब देखते हैं आगे क्या किया उन्होंने। लेट्स गो नेक्स्ट। ये देखिए,
ये क्या है, पहले इन्होंने लीव्स के कपड़े पहने, फिर एनिमल के स्किन के कपड़े पहने, अब तो क्लॉथ बन गया, तो ये तो क्या हो गया, ये मॉडर्न ह्यूमन हो गया। ये देखिए पहले क्या था, ये एनिमल की स्किन है, ये क्या टाइगर का लग रहा है, ये टाइगर का ऐसे ही ना प्रिंट होता है, टाइगर पे पैटर्न यही होता है स्टाइल। फिर देखिए यहाँ पे ये किसका है, लॉयन का है, तो इन्होंने लॉयन की स्किन का पहना है ये भी। तो ये पहले क्या करते थे, ये एनिमल की स्किन को अपने क्लॉथ में यूज़ करते थे, एनिमल स्किन को अपने क्लॉथ में यूज़ करते थे। ओके, तो ये है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, देखिए कैसे वो एलिफेंट को मारते थे, फिर उसके स्किन को निकालते थे, फिर उसके फ्लैश को निकालते थे, फिर इसको खाते थे। ये फिर देखिए पहले अर्ली ह्यूमन को फ्रूट्स, जो भी फ्रूट्स मिलता था उसको वो खाते थे। तो ये उनका फ्रूट्स है, और फ्लैश एनिमल कैसे निकालते थे। ओके, नेक्स्ट, दे मेड weapon from stones and bones with sharp edge to protect themselves from wild animal. They made weapons, मतलब फिर उन्होंने क्या किया कि एक क्या किया, हथियार बनाना सीखा, किससे, स्टोन से एंड बोन से, यानी कि एनिमल्स का जो बोन होता है ना, हड्डी होता है, उससे उन्होंने क्या किया, टूल्स यानी वेपन्स यानी औजार बनाना सीखा, एंड शार्प एज टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल। मतलब उन्होंने स्टोन को शार्प किया। एज मीन्स क्या होता है, जब किसी चीज़ के कॉर्नर को हम शार्प करते हैं तो वो क्या होता है, धार बन जाती है उसमें, तो उसी को एज बोलते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि एनिमल्स के बोन्स होते हैं, हड्डियों का औजार बनाने में यूज़ किया, किसके लिए, अपने बचाव के लिए। अपने जैसे आज चारों ओर आप जंगल में, फॉरेस्ट में रहोगे तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ एनिमल ऐसा मिलेगा जो आपको क्या करेगा, आपको काटेगा या फिर कुछ भी कर सकता है। जैसे स्नैक हुआ, फिर लॉयन हुए, टाइगर हुए, फिर क्या हो गया, लियोपार्ड हो गया, ये सब क्या है, आप पे अटैक कर सकते हैं कभी भी। तो इनसे अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, मतलब स्टोन के टूल्स को बनाना सीखे, फिर बोन्स के क्या किए, टूल्स बनाना सीखे, किसको, जंगली जानवर को अपने आप को बचाने के लिए और जंगली जानवर को मारने के लिए। ठीक है, तो ये उन्होंने टूल्स का इन्वेंशन किया। टूल्स वेयर यूज्ड टू डिग रूट फ्रॉम द ग्राउंड एंड रिमूव द स्किन ऑफ एनिमल। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि टूल्स बनाना सीखा। ठीक है, टूल्स बनाना किसे सीखा, जब आप खुदाई करोगे, जैसे कि खोदने के बाद जो पेड़ का रूट होता है, जो नीचे का पार्ट होता है, खुदाई के बाद जो जड़ मिलता है पेड़ का, तो उन जड़ों से, मतलब लकड़ी से उन्होंने क्या किया, डिग रूट फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब जो आपका पेड़ होता है, जब आप उसको खुदाई करोगे तो सबसे नीचे मोटा मोटा जड़ मिलता है ना, उसी से उन्होंने क्या किया कि टूल्स बनाया। ठीक है, टूल्स बनाया किसके लिए, स्किन हटाने के लिए, एनिमल का स्किन निकालने के लिए उन्होंने क्या चीज़ का यूज़ किया, डिग रूट फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, रूट्स का यूज़ किया, नीचे ज़मीन की खुदाई की, उसमें से उनके रूट्स को निकाला, पेड़ के रूट्स को, और उसको किसके लिए यूज़ किया, रिमूव द स्किन ऑफ एनिमल, मतलब एनिमल के स्किन को रिमूव करने के लिए उन्होंने डिग रूट के टूल्स का यूज़ किया। ये आपका टूल्स है, देखिए डिग रूट्स का, ये है ना, ये सब टूल्स जो है ये किससे बने हुए हैं, वुडन है, यानी कि लकड़ी के बने हुए हैं, पेड़ के रूट्स हैं, प्लांट रूट्स हैं ये। और ये देखो ऐसा, ये ऐसे बचाव करते थे इन टूल्स से। नेक्स्ट, कलर द बॉक्स ग्रीन इफ द फैक्ट इज ट्रू, मतलब इन बॉक्सों में से ग्रीन बॉक्स, मतलब ग्रीन कलर करना है जो फैक्ट ट्रू है, यानी जो सही लिखा है उसको हम किससे करेंगे, ग्रीन कलर से। ओके, एंड द बॉक्स येलो इफ द फैक्ट इज फॉल्स, और जो बॉक्स आपको क्या करना है, जिस बॉक्स में गलत फैक्ट दिया हुआ है, मतलब जो फैक्ट आपको गलत बात लग रही है उसको हम किससे करेंगे, येलो से, जो सही लग रही है उसको किससे करेंगे, ग्रीन से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्रीन को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या है, अर्ली ह्यूमंस वेयर
अर्ली ह्यूमंस वेयर ब्रेव, अर्ली ह्यूमंस एट फ्रूट, ये भी सही है, अर्ली ह्यूमंस ब्रेव तो थे ही। तो इसको हम क्या करेंगे, ग्रीन से कलर कर देंगे। आपको भी क्या करना है, अपने बुक्स में ग्रीन से इसको कलर कर देना है। जो फैक्ट आपको क्या लगता है, राइट लगता है, यानी कि ट्रू लगता है, तो हम लोग को क्या करना है, इसको ग्रीन से कलर करना है। ओके, तो ये हमने कलर कर दिया। इसको आप ऐसे से ग्रीन से कलर कर दोगे, इससे तो दिखेगा नहीं, तो हम ऐसे कर देंगे। आपके पास पेंसिल कलर होगा ना, तो आप उससे लिखा हुआ भी आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये ग्रीन कलर हो गया। अर्ली ह्यूमंस एट फ्रूट्स, हाँ, अर्ली ह्यूमंस किससे खाते थे खाना, फ्रूट्स खाते ही थे, और क्या खाते थे, फ्लैश ऑफ एनिमल्स। तो ये हम क्या करेंगे, ग्रीन से इसको कलर कर देंगे। आप लोग अपने बुक्स में कैसे करोगे, ग्रीन पेंसिल कलर से, ग्रीन कलर से कलर कर दोगे, उसमें आपको क्या होगा, जो नीचे लिखा हुआ होगा वो भी दिखेगा। ओके, नेक्स्ट, अर्ली ह्यूमन कुक फूड ऑन गैस, नो, ये नहीं होता, ये तो रॉन्ग है। तो हम इसको किससे करेंगे, रॉन्ग वाले को येलो से करना है, तो हमको इसको येलो से करना है, तो इसको हम लोग येलो से कर देंगे ऐसे। तो हमको ये फैक्ट क्या है, अर्ली ह्यूमन नहीं बनाना सीखते थे, उनको तो पता ही नहीं था हाउ टू कुक, कुक कैसे करते हैं, कुक करने में क्या प्रोसेस होता है, और कुक किया हुआ भोजन कैसा, फूड कैसा होता है, इनको तो पता ही नहीं था। तो फिर ये मॉडर्न ह्यूमन का वर्क है। ओके, अर्ली ह्यूमंस रीड बुक्स, वेरी रॉन्ग, अर्ली ह्यूमन को बुक्स तो पता ही नहीं था, तो वो बुक्स को रीड कैसे करेंगे, तो ये भी रॉन्ग है। तो इसको हम क्या करेंगे, येलो से करेंगे। Which fact is wrong? Color the yellow. तो हम इसको येलो से करेंगे। ओके, अर्ली ह्यूमंस वर कोट इन विंटर, एग्जैक्टली रॉन्ग, तो इसको भी हम किससे करेंगे, येलो से। अर्ली ह्यूमन को पता ही नहीं थे कि कौन सा क्लॉथ पहनते हैं, क्लॉथ में क्या यूज़ करते हैं, तो वो विंटर में कोट कैसे पहनेंगे। तो ये तो वर्ड किसका है, मॉडर्न ह्यूमन का है। मॉडर्न ह्यूमन को पता है कि कोट, स्वेटर, समथिंग, उनको तो पता ही ना, दे डिड नॉट नो हाउ टू वियर क्लॉथ है। ओके, अर्ली ह्यूमन स्लैप्ड इन केव, सही है ये। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रीन से। तो हम इसे किसे करेंगे, ग्रीन कलर से। आप भी अपने इस बुक्स में क्या करोगे, ग्रीन कलर से, पेंसिल कलर से कलर करना, स्केच कलर से मत करना, वरना बुक जो है वो आपको क्या हो जाएगा, फट जाएगा। तो आपको कैसे करना है, ग्रीन कलर से। ओके,
तो ये हमने फैक्ट को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट में हम जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, लेट्स गो नेक्स्ट। हाउ टू दे लर्न टू मेक फायर। उन्होंने क्या सीखा, उसके बाद कैसे आग को जलाते हैं, कैसे आग को जलाते हैं, आग से क्या हमको बेनिफिट है, ये उन्होंने क्या सीखा, बाद में सीखा। अर्ली ह्यूमंस लर्न टू मेक फायर बाय स्टिकिंग टू स्टोन्स टुगेदर। मतलब उन लोग क्या हुआ, एक दिन वो लोग बैठे थे तो उन्होंने पत्थर से जो कुछ खेल रहे थे तो समथिंग क्या हुआ कि पत्थर को उन्होंने आपस में स्ट्राइक किया, यानी कि उन पे टकरा दिया। जब टकराए तो देखा कि उसमें से लाइट जैसा कुछ निकल रहा था, तो उन्हें लगा कि ये क्या है, तो फिर से उन्होंने टकरा के देखा और उन्होंने नीचे कुछ लकड़ी को रख दिया। उसके बाद उसने बार बार स्ट्राइक किया और उसको रबिंग किया, तो क्या हुआ, उसमें से आग निकल के लकड़ी में लग गया, जिससे वो लाइट हो गया। तो उन्होंने क्या किया, कैसे सीखा, आग जलाना सीखा। दे रियलाइज दैट द फायर वाज वेरी यूजफुल फॉर द लाइटिंग, कीपिंग देमसेल्फ वार्म एंड फॉर द कुकिंग फूड। फिर जब उन्होंने देखा कि वो जो फायर था वो क्या हो गया, बर्न हो गया, तो उसके बाद उनको ये रियलाइज हुआ, उनको ये फील हुआ, महसूस हुआ कि ये जो आग है इसके जलने से पूरा अंधेरा में लाइट हो जा रहा है। फिर जब ये जल रहा है तो हमें वार्म मिल रहा है, हमें गर्मी मिल रही है। जैसे विंटर में हम लोग आग जलाते हैं तो हमें गर्मी मिलती है, अपने हाथ को सेकते हैं ना, तो हमें हमारा जो हाथ है वो हैंड्स है वो क्या होता है, वार्म हो जाता है। तो उन्हें भी फील हुआ कि अरे ये तो हमने नाइट में इसको जलाया तो पूरा लाइट हो गया, यानी चारों तरफ अंधेरा था, क्या हो गया, उजाला जैसा हो गया। फिर क्या हो गया, फिर उन्हें फील हुआ कि अरे ये तो हम जब जला रहे हैं तो हमें उनसे वार्म मिल रहा है, हमें गर्मी मिल रही है। फिर क्या हुआ, फिर उनको लगा कि अगर इसमें हम कुछ डाल देते हैं तो वो क्या हो जाता है, पक जाता है। उन्होंने क्या किया, एक बैम्बू को लेकर उसमें होल बनाया और उसमें पानी डाल के उसके बाद उस पर रख दिया। तो उसमें क्या हुआ कि वो पानी उबलने लगा, तो उससे उनको पता चला कि अगर हम इसमें खाना भी बनाएंगे तो ये भी पक जाएगा। तो उनको क्या हुआ, फायर जलाने से ये रियलाइज हुआ कि हमें क्या क्या मिल सकता है, ये आग से हमारा जो फायर है वो कितने तरह से यूजफुल है, लाइटिंग के लिए है, फिर कुकिंग फूड के लिए है, और ये बॉडी वार्म करेगा। तो ये उनको बाद में रियलाइज हुआ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर आग जलाना सीखा, कुकिंग करना सीखा और फिर बॉडी को वार्म करना सीख लिया। द डिस्कवरी ऑफ फायर प्रूव टू बी अ ग्रेट एडवांटेज फॉर द ह्यूमन बींग्स। उसके बाद क्या हुआ कि उनके इस आग जलाने से क्या हुआ, एक खोज हुआ, किसका, फायर का, और वो ये प्रूव हुआ कि वो उनका बहुत बड़ा क्या था, आविष्कार था, बहुत बड़ी खोज थी। फायर को जलाना कितनी बड़ी खोज थी। आज हम कैसे आग को जलाते हैं, जब उन्होंने सीखा था तभी तो आज हमको पता है कि आग से क्या क्या हो सकता है। अगर उस जमाने में वो स्टोन स्टिकिंग नहीं करते तो आज शायद हम भी वैसे ही होते, थोड़े डेवलपमेंट कर। लेकिन उन्होंने कितना सारा आविष्कार किया, बिना इंस्ट्रूमेंट के, बिना किसी आपका क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, कुछ भी नहीं था, फिर भी उन्होंने इतना सारा खोज किया जो हम आज यूज़ करते हैं। The discovery of fire proved to be a great advantage for human beings। तो जो आग का जलाना हुआ वो पूरे मानव जाति के लिए बहुत बड़ा खोज हुआ तो तभी तो हम आज कुक कर रहे हैं, जो खाना है वो पका के खा रहे हैं। जो ठंड में हमें गर्मी लग रही है वो कैसे लग रही है, उन्होंने ही आविष्कार किया था कि आग जलाने से हमें गर्मी मिल रही है, तभी हमको पता है कि आग जलाते हैं तो हमें गर्मी मिलती है। तो ये हम खोज नहीं किए, हमको क्या है, पहले से ही नॉलेज है। ये किसकी वजह से, उनकी वजह से, अर्ली ह्यूमन की वजह से। तो ये ग्रेट एडवांटेज हुआ। फिर देखते हैं नेक्स्ट, ये फोटोग्राफ है, देखिए कैसे उन्होंने क्या किया, स्टोन को स्ट्रिक किया, रबिंग किया, और फिर क्या हुआ, जो ये फायर है ये बर्न हुआ। फिर उन्होंने क्या किया, फ्लैश, जो एनिमल्स के क्या थे, फ्लैश थे, उन्होंने उसको लकड़ी में लगा के इस तरह आग के नीचे रखा और वो क्या हो गया, पक गया। जो हम आज उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टेड चिकन। जो हम क्या करते हैं, नीचे आग जला देते हैं, फिर एक जाली पे वो लकड़ी में उसको चिकन के पीस को ऐसे से लगा देते हैं और फिर रोस्ट करते हैं, वो क्या है,
रोस्टेड चिकन बोलते हैं हम उसको। वो पहले क्या करते थे अर्ली ह्यूमन, इसी तरह से लकड़ी में लगा के, जो हम आज क्या बोल रहे हैं उसको न्यू नेम दे दिए हैं। मॉडर्न ह्यूमन क्या बोलते हैं, रोस्टेड चिकन बोलते हैं ना, लेकिन पहले भी लोग क्या करते थे, ऐसे ही खाते थे। ठीक है, तो उनको ये नाम नहीं पता था, लेकिन वो कुकिंग के नाम पे इसको करके खाते थे। ओके, नेक्स्ट, हाउ दे लर्न फार्मिंग। हाँ, मतलब उन्होंने खेती करना कैसे सीखा, ये हम आप जानते हैं। लेट्स गो, अर्ली ह्यूमंस गॉट द आइडिया ऑफ फार्मिंग। उनके पास क्या हुआ, उनको क्या हुआ, फार्मिंग का आइडिया आया। मतलब उन्होंने क्या किया, अपने विचार किया कि अब हमें खेती करनी चाहिए। फ्रॉम द स्पॉटिंग ग्रेन्स एंड लिटिल प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम द ग्राउंड। उन्होंने क्या किया कि कुछ बीज को क्या किया, जमीन पे ऐसे ही फेंक दिया। तो कुछ दिन के बाद उन्होंने देखा कि वो छोटे छोटे प्लांट जो हैं वो निकल आए हैं। तो उसके बाद उन ग्राउंड मतलब जमीन पे क्या है, छोटे छोटे प्लांट जो है निकल आए हैं। उनसे उनको आइडिया आया कि अगर हम बीज को नीचे जमीन पे फेंकेंगे तो क्या होगा, प्लांट निकलेगा, और मतलब उससे क्या होगा, हम खेती कर सकते हैं। They settled near the bank of river of water the crops। तो फिर वो क्या किए, पानी के लिए, मतलब उस समय क्या था, वाटर बेल नहीं था, और क्या था, पाइपलाइन नहीं था, और क्या था, और आपका मोटर नहीं था जिससे आपको पानी ज़मीन से खींच के और आपको क्या कर रहे हैं कि खेत में मतलब क्रॉप्स को फर्टिलाइज करने के लिए वाटर का नीड होता है। अभी हम लोग को पता है, लेकिन उस समय लोगों को पता नहीं था। तो वो पानी कैसे लाते, किस चीज़ में लाते, तो वो क्या करते थे, फसल को उगाने के लिए क्या करते थे, नदी के किनारे रहना शुरू कर दिए। जिससे क्या होगा कि नदी का पानी ईजिली से क्या होगा, खेतों में चला जाएगा, और जो आपका बीज है वो उसमें क्या होगा, ग्रोथ हो जाएगा, और क्या होगा, फसल होने लगेगा। तो दे सेटल, फिर उन्होंने क्या किया, पानी की ज़रूरत के लिए नियर द बैंक ऑफ द रिवर टू वाटर द क्रॉप्स। मतलब अपने फसल को उगाने के लिए क्या चाहिए होता है, वाटर की नीड होती है। तो उस वाटर को हम लोग कैसे लाएंगे, तो वो क्या करने लगे, मतलब रिवर के किनारे रहने लगे, जिससे उनको खेतों में आराम से पानी मिल सके। तो ये रहा, देखिए रिवर्स के किनारे रहेंगे तो रिवर से यहाँ से लाइन हो जाएगा, तो ये वाटर जो है क्या होगा, वो क्रॉप्स में चला जाएगा, यानी खेत में चला, फसल में चला जाएगा। फील्ड बनाएंगे और यहाँ पे क्रॉपिंग करेंगे। तो इस तरह से इन्होंने क्या सीखा, धीरे धीरे क्रॉपिंग करना सीखा, फार्मिंग करना सीखा। ठीक है, तो ये कहाँ रहने लगे, बैंक ऑफ द रिवर, यानी नदी के किनारे रहने लगे। Gradually they domesticated some animals like dogs, cows, sheep and goats. These animals gave them milk and meat. They use oxen, horses and donkeys for the farming and riding and the carrying देयर गुड्स। मतलब क्या हुआ, धीरे धीरे वो क्या करने लगे, जानवरों को पालने लगे, किसके लिए, खेती के लिए। जैसे खेतों में पहले क्या था, मशीन से जैसे बीज को बोया जाता है, वैसे क्या हुआ, उन्होंने पहले अपने बैल को लिया और उनमें खेत को मिट्टी को खोदने के लिए उन्होंने बैल का यूज़ किया। और उसके बाद डॉग है, डंकी है, इनको किसके लिए यूज़ किया, सामान ढोने के लिए यूज़ करना सीख लिया। तो उसके बाद उनसे क्या हुआ, जैसे गॉड्स है, काऊ है, इनको पालने से उनको क्या मिलता था, दूध मिलता था। और डॉग को और ये सब को आपको जो लगेज था उसको कैरिंग करने के लिए इन्होंने क्या किया, कुछ एनिमल्स को टैम करने लगे, यानी पालने लगे। ठीक है, डंकीज फॉर द फार्मिंग एंड राइडिंग द कैरिंग इन देयर गुड्स। और उनका सामान, ये लोग क्या करते थे, डंकी जो है वो उन पे सामान कोई भी डाल देते थे, तो वो सामान ढो के कहाँ, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। तो इस तरह से उनको अपना है मतलब आसानी होता था कोई भी काम करने में। कोई भी सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहता तो वो एनिमल का यूज़ करने लगे। ठीक है, तो ये सब उन्होंने सीख लिया। ये देखिए, ये उन्होंने इस तरह से बांधना सीखा। फिर उन्होंने क्या किया, इस तरह से ऑक्स को, डंकीज को क्या किया, खेती करने के लिए सीखा। अर्ली ह्यूमन विथ एनिमल, इन्होंने ये सब
सीख लिया। इन्वेंशन ऑफ अ व्हील। अब हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, इन्वेंशन ऑफ व्हील यानी कि पहिए का आविष्कार, यानी पहिए का निर्माण, यानी कि जो राउंड शेप का जो होता है ना, जिसको हम बोलते हैं चक्का, उसको कैसे यूज करते हैं। अर्ली ह्यूमंस ऑब्जर्व द राउंड ऑब्जेक्ट रोल्ड फास्ट। जो अर्ली ह्यूमन थे, एक दिन क्या किया उन्होंने, लकड़ी को काटा, ऊँट को काट के उसका गोल गोल राउंड बनाने लगे। फिर क्या हुआ कि वो उनके हाथ से फिसल के क्या हुआ, बहुत दूर चला गया। तो उन्हें रियलाइज हुआ कि कोई भी राउंड शेप का अगर ऑब्जेक्ट होगा तो उसको ज़मीन पर ऐसे हम गिराएंगे तो ईजिली क्या हो जाएगा, रन कर जाएगा, दौड़ जाएगा, रोल हो जाएगा, पलट जाएगा। तो उनको रियलाइज हुआ कि हम इसको कुछ चीज़ में बना के यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं अब कैसे करें। सो दे कट द ट्रंक ऑफ ट्री टू मेक अ राउंड डिस्क ऑफ wool called wheels and joined them with a wooden rod। फिर क्या किया उन्होंने कि एक पेड़ की जो ट्रंक है, मोटी वाली जो शाखा है, उसको काटा, उसका राउंड शेप बनाया और उसके बीच में एक रॉड को डाल दिया और फिर उसको मूव करके देखा तो वो ईजिली क्या हो गया, रोल्ड होने लगा, घूमने लगा। तो उनको ये रियलाइज हुआ कि इसको हम क्या कर सकते हैं, व्हीकल्स में यूज कर सकते हैं। तो फिर क्या हुआ, ट्री ऑफ मेक अ राउंड डिस्क, उन्होंने राउंड डिस्क बनाया, ऑफ वूल कोल्ड व्हील, और उसको उन्होंने क्या बोला, व्हील बोला यानी पहिया बोला, एंड ज्वाइन देम विथ अ वुडन रॉड। फिर लकड़ी का एक उन्होंने रॉड बनाया और उसमें उसको ज्वाइन किया। देन दे कम टू नो दैट a wheel with a spoke was much lighter than solid wheel। फिर उन्हें क्या हुआ, पहले क्या हुआ कि उन्होंने गोल्ड डिस्क बनाया, उसको रन कराया, तो वो क्या हुआ, धीरे धीरे रन हुआ। लेकिन उन्होंने क्या किया, जब राउंड शेप बनाया और उसमें क्या किया, गैप कर दिया। जैसे कि पहले राउंड शेप बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, इसमें कुछ भी गैप नहीं था। फिर उन्होंने एक ऐसा राउंड शेप बनाया, उसको सेंटराइज किया और उसमें उन्होंने गैपिंग दे दी। जब उन्होंने गैपिंग दे दी तो ये क्या हो गया, ये भारी हो गया और ये लाइट हो गया। तो उन्होंने क्या रियलाइज किया, दे कम टू नो दैट व्हील विथ स्पोक। अगर कोई भी पहिए में हम क्या करेंगे, इस तरह से स्पोक लगाएंगे तो वो क्या होगा, स्पोक्स वाज मच लाइटर देन सॉलिड व्हील। तो वो क्या होगा, ये सॉलिड व्हील से क्या होगा, लाइट होगा, यानी कि हल्का होगा। Thus the wheel with spoke began to be used in most of wheel spoke began to use इन मोस्ट ऑफ द कैरेज एंड कार्ट। फिर उन्हें क्या हुआ कि जो सॉलिड शेप का व्हील था वो क्या हुआ, वो धीरे धीरे रन करता था, और जो स्पोक लगा हुआ व्हील था वो फास्ट रन करता था और वो लाइटर था, यानी कि सॉलिड से बहुत हल्का था और वो फास्ट रोलिंग करता था। तो उन्हें रियलाइज हुआ कि जब हम किसी व्हील में क्या करेंगे, स्पोक लगाएंगे तो वो क्या होगा, लाइटर हो जाएगा और वो ईजिली फास्ट रन करेगा। तो ये उन्हें रियलाइज हो गया। विथ स्पोक बिगेन टू यूज द मोस्ट ऑफ कैरेज एंड कार्ट। फिर उन्होंने क्या हुआ, कार्ट बनाना सीखा, वुडन कार्ट बनाया यानी ठेला बनाया, उसमें क्या किया, व्हील लगाया। तो उनको ये रियलाइज हो गया कि अब हमारे सामान को ढोने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनिमल्स का यूज नहीं करना पड़ेगा, अब हम इसका गाड़ी बना सकते हैं। तो उन्होंने एक वुड का गाड़ी बनाया और उस पर अपने सामान को ढोना शुरू कर दिया। तो ये कार्ट, तो उन्होंने एक क्या किया, कैरेज कार्ट बनाया। दे ऑल्सो वी यूज द व्हील टू मेक अ पोटेरी ऑन द पोटर्स व्हील। फिर उन्होंने क्या हुआ कि जो व्हील बनाया, उस व्हील में क्या हुआ, उन्होंने मिट्टी के बर्तन भी बनाना सीख लिया। कैसे, जब मिट्टी का बर्तन हम बनाते हैं तो उसमें भी तो एक व्हील लगा हुआ होता है, उस पर मिट्टी के गोला को रख देते हैं, उसको मूव करते हैं, वैसे वैसे मिट्टी का शेप बनने लगता है। तो उन्होंने क्या किया कि व्हील का कहाँ कहाँ यूज़ किया, कैरीज के लिए किया, सामान ढोने के लिए किया, कार्ट बनाया, और फिर उसका और किस में यूज़ किया, पोटरी में यूज़ किया, पोटेरी में, और इन्हें पोटर्स व्हील्स में यूज़ किया। मतलब मिट्टी के बर्तन बनाने में इन्होंने उसका यूज़ किया। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे पहले हम देखते हैं उन्होंने कैसे कैसे व्हील बनाया। पहले उन्होंने ऐसा बनाया, फिर देखा कि ये रन कर रहा है, फिर उन्होंने क्या किया कि ये क्या किया, इसमें स्पोक बना दिया,
तो ये क्या हुआ, इजीली रन करने लगा। फिर उन्होंने कैसा बनाया, ऐसा बना दिया, तो ये और फास्टर देन वर्क करने लगा। और फिर उन्होंने उसी व्हील से क्या सीख लिया कि ये वुडन का हम कैसे बना मतलब मिट्टी के बर्तन भी बना सकते हैं व्हील का यूज़ करके। ऐसे से घुमाएंगे तो वो रोलिंग होते चला जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, मिट्टी के पोटेरी एंड पोटर्स व्हील्स का भी यूज़ करने लगे। अब हम समरी पे आते हैं। अभी अब तक हमने क्या पढ़ा, समरी। The first wheel was around like a disc cut from the log of the wood. पहले उन्होंने व्हील क्या मतलब चक्के का आविष्कार कैसे किया, एक राउंड लाइक लकड़ी का एक राउंड लाइक वुड को कट किया और उसके बाद उसका इन्वेंशन किया, उसको रन करा के देखा। The wheel was invented by the early humans about 5000 years ago. मतलब उन्होंने व्हील का आविष्कार कब किया, 5000 साल पहले का आविष्कार किया हुआ है। किसका, अर्ली ह्यूमंस का। अर्ली ह्यूमन लिव्ड इन अ फॉरेस्ट एंड केव्स। अर्ली ह्यूमन कहाँ रहते थे, जंगल में और गुफाओं में रहते थे। दे एट फ्रूट एंड रो फ्लैश ऑफ एनिमल्स। वो क्या खाते थे, फ्रूट्स खाते थे और कच्चे जानवर के कच्चे मांस खाते थे। दे वर लीव्स एंड एनिमल स्किन। वो क्या पहनते थे, वो पेड़ के पत्तों और जानवरों के स्किन को पहनते थे। दे लर्न टू मेक फायर टू बाय स्ट्राइकिंग टू स्टोन्स टुगेदर। और फिर उन्होंने आग को कैसे जलाना सीखा, स्ट्राइक किया किसको, टू स्टोन को आपस में रबिंग किया, तो फिर उनसे क्या हुआ, फायर बर्न हुआ। तो इससे उनको क्या हुआ, लाइट के क्या हुआ, लाइटर हो गया, मतलब लाइट का इन्वेंशन हो गया। फिर उससे क्या हुआ, उन्होंने बॉडी को वार्म किया और फिर उन्होंने उससे क्या किया, कुकिंग फूड किया। ठीक है, तो ये उन्होंने फायर को जब बर्न किया तो इतना सारा उनको प्रॉफिट हुआ। दे डिस्कवर्ड द आर्ट ऑफ फार्मिंग एंड इन्वेंटेड द व्हील, दस मेकिंग अ लाइफ ईजियर फॉर देमसेल्फ। फिर उन्होंने क्या किया, पहिए का आविष्कार किया। फिर पहिए का आविष्कार करने के पहले उन्होंने क्या किया, फार्मिंग किया, मतलब फसल की, और उन जो फसल से उन्हें खाना भी मिलने लगा, फूड भी मिलने लगा। फिर उन्होंने क्या किया, फिर व्हील का आविष्कार किया यानी पहिए का आविष्कार किया। तो उससे उनकी लाइफ क्या हो गई, बहुत ही आसानी मतलब जीवन क्या हो गया, आसान हो गया। पहले वो क्या करते थे, अब वो क्या करते थे, पहले तो वो सिर्फ कुछ भी मिलता था तो खा लेते थे, कहीं फ्रूट मिल गया, कहीं फ्लैश एनिमल मिल गया तो खा लिया। लेकिन उसके बाद जब वो इन्वेंशन कर लिया फार्मिंग का, तो उसने अब क्या मिल गया, चावल मिल गया, फिर उन्हें गेहूँ मिल गया, उससे रोटी बनाना, खाना बनाना, फिर लाइट मिल गया जिससे उनका बॉडी वार्म हो गया। तो इस तरह से उन्होंने खेती करना सीख लिया और क्या करना, अपने गुड्स को कैरीज करना सीख लिया। उसके बाद क्या सीख लिया, फिर फार्मिंग सीख लिया। ठीक है, इससे फूड का उनको मिल गया। ओके, फिर इनसे कैरीज करना व्हील से सीख लिया यानी कि, और फिर उन्होंने टूल्स बनाना सीख लिया स्टोन्स के। तो इतने सारे जो वर्क थे किसने सीखा, किसने इन्वेंट किया, अर्ली ह्यूमन ने। तो ये हमारा जो चैप्टर है यहीं पे फिनिश हो गया, अर्ली ह्यूमन। अब हम इसका क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।